Hello bachcho, let's see this question. The question says elasticity is shown by materials because interatomic or intermolecular force is option A increases when a body is deformed, option B decreases when a body is deformed, option C remains same when a body is deformed, option D becomes non-zero when a body is deformed. ऐसे क्वेश्चंस में जो की कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है वो होता है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ materials and why do they show them. वो मटेरियल्स इलास्टिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, चलिए हम ये फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम एक सॉलिड मटेरियल का एग्जांपल लेते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी एटम है, यानी कि वो एटम से मिलकर बना है। हम मॉलिक्यूल्स भी ले सकते थे, इससे हमारे डिस्कशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। इस क्लोजली प्लेस्ड अरेंजमेंट में से हम एक एटम, मान लिया इस एटम को कंसीडर करते हैं, तो इस एटम के चारों तरफ दूसरे नेबरिंग एटम्स प्रेजेंट हैं। ये नेबरिंग एटम्स इस एटम पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे। इसी फोर्स को इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। अगर हमारा ये मॉलिक्यूल्स होता तो इस फोर्स को इंटर मोलिकुलर फोर्स कहा जाता। अब ये इंटर एटॉमिक फोर्स डिपेंड करता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पर। अब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। दो नेबरिंग एटम्स के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे ही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहा जाता है, और इनके बीच एक्ट कर रहा इंटरमोलिकुलर फोर्स इसी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा एटम अंडर इंस्पेक्शन था सॉलिड में, इस एटम से बाकी सारे नेबरिंग एटम्स इक्वल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पर होते हैं, और इस कारण सारे एटम्स इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। अब हमारे इस एटम पर चारों तरफ से सारे डायरेक्शन से इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। इस कारण जो नेट फोर्स होता है हमारे किसी भी सॉलिड के किसी भी एटम्स पर, वो नेट फोर्स 0 होता है, और इस तरह से स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव होती है। सारे एटम्स सॉलिड में स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। लेकिन जैसे ही एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होता है और डिफॉर्मेशन अकर होता है, तो ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस कारण जो नेट फोर्स होता है एटम्स पर वो नॉन जीरो हो जाता है, और ये नॉन जीरो इंटर एटॉमिक फोर्स
जब अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाता है तो ये नॉन जीरो इंटरएटॉमिक फोर्स फिर से उस एटम को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करती है और इस तरह से इलास्टिसिटी मटेरियल्स में वर्क करता है। तो इस डिस्कशन से हमारा कंक्लूजन निकला कि इंटरएटॉमिक फोर्सेस होती तो है, वो हमेशा होती है, लेकिन जब डिफॉर्मेशन अकर होता है तो वो नॉन ज़ीरो हो जाती है और उस एटम को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। इस तरह से बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करता है। तो हमारे इस डिस्कशन से हमारा फाइनल आंसर हो जाता है becomes non-zero when a body is deformed। पहले वो ज़ीरो होती है, नेट फोर्स ज़ीरो होता है और डिफॉर्मेशन पर वो नॉन ज़ीरो हो जाती है। I hope you understood it well. Thank you.